बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो भी एक नबी के बारे में है। जैसा कि आप हमारी पेशतर वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने आपके सामने मुख्तलिफ अंबिया कराम के किस्से पेश किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आपको आगाही हो सके। आज का हमारा किस्सा एक ऐसे नबी का है जिसने शेरों के साथ जिंदगी गुजारी और जब इन्हें आग में डाला गया तो आग ने भी इनको मामूली सा भी नुकसान ना पहुंचाया और इनको ना जलाया। आपको हम इस वीडियो में एक ऐसा वाकया बताएंगे कि जिसको सुनकर इंसान ताज्जुब करता है, क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस पर बहुत असर करती है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मलात से 2500 साल पहले बैतुल मुकद्दस के शहर में पैदा हुए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ ज़ादों में से थे। दानियाल का मतलब है खुदावन मेरा काजी है। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब इनके वालिद और वालदा की खुशी और ज़ौक़ ज़्यादा मुद्दत तक ना रही, क्योंकि इस ज़माने में मुल्क में एक अजीब हालात पेश आते थे। एक रिवायत की बुनियाद पर इस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूँकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ ज़ादों में से थे और इनकी जान को खतरा लाहक था, जिसकी बिना पर इसके वालिदैन ने इन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो सिर्फ चंद दिन के थे, इनको इनके वालिदैन ने शेरों भरे जंगल में छोड़ दिया। खुदा की अमान में तन्हा छोड़ आए और वो चीज़ जिसका इंतज़ार था वो पेश आई। शेर बहुत जल्दी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और इसके एतराफ़ में जमा हो जाते हैं, लेकिन अजीब इत्तफाक पेश आता है। वहशी शेर नौमौलूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ उसे ज़बान लगाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस जंगल में शेरों के साथ कितना अरसा रहे किसी को भी दकीक मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चौपान को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो चौपान इसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लेता है और इनकी परवरिश करता है। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं और सख्त सफ़र इनके इंतज़ार में होता है, आप सब बख्त नसर को तो जानते हैं, जो कि बाबुल का बादशाह था। वो ताकतवर तरीन हाकिमों में से था जो आज तक दुनिया में मौजूद थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब नामौलूद थे तो इसी वक्त से इनका सख्त सफ़र शुरू हो जाता है और यहाँ से दास्तान खूबसूरत बनती है और बख्त नसर का किस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल तक बैतुल मुकद्दस में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबुल का बादशाह बख्त नसर बैतुल मुकद्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है और शहर तकरीबन वीरान हो जाता है। जो बूढ़े अफराद इस हादसे में बच जाते हैं मिस्र की जानिब भाग जाते हैं। नौजवानों को कैदी बनाकर बाबुल ले जाया जाता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी इन नौजवानों के हमराह होते हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर बाबुल ले जाया जाता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ हजरत आज़र भी कैदी बनते हैं।
बाबुल के लोगों ने इन नौजवानों को तकलीफें देना शुरू कर दी कि जिन्हें बैतुल मुक़द्दस से कैदी बनाकर लाया गया था। बाबुल के लोग इन नौजवानों की शिकायत बाबुल के बादशाह बख्त नसर के पास लेकर जाते हैं और इससे कहते हैं कि ए बादशाह, आप इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं, हमारी बीवियाँ हम पर तवज्जो नहीं करती हैं और उनका सारा होशो हवास इन जवानों पर है, या इनको यहाँ से बाहर निकालें या इन्हें कत्ल कर दें। बख्त नसर इनकी बात सुनने के बाद इनसे कहता है कि जो कुछ करना है कर लो, इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। बख्त नसर इस बात के बाद तमाम नौजवानों को शहर के मैदान में जमा करवाता है। जिस वक्त ये जवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, बख्त नसर कहता है कि रुक जाओ, मुझे वो 4 जवान चाहिए इनको आज़ाद करो। 4 जवान आज़ाद हो जाते हैं और बाबुल के लोग बाकियों को कत्ल कर देते हैं। इन 4 जवानों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे और दूसरे हज़रत अज़र अलैहिस्सलाम भी। बख्त नसर इन जवानों को अपने महल में ले जाता है और अपने वजीर को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि इन जवानों को खुद अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दो ताकि मुस्तकबिल में इन्हें महल में काम पर रखा जा सके। और वजीर को हुक्म देता है कि इन 4 जवानों को मेरे ही खानों में से खाना खिलाओ और इनको मेरी मखसूस शराब देना पीने के लिए। वजीर इन 4 जवानों को अपने साथ ले जाता है और बादशाह के हुक्म का इजरा करता है। वजीर शख्सी तौर पर खुद इन जवानों के काम की निगरानी करता है, लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे जवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते थे और इन चीज़ों से परहेज करते थे जो इनके मजहब में जायज़ नहीं थी। वजीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद आपको बादशाह के पास पेश किया जाएगा तो आप बादशाह को ज़ईफ और कमज़ोर दिखोगे, तो इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि जो लोग हराम खाना पीना खा रहे थे वो लोग इन जवानों के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इसी दौरान खुदावंद आलम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करता है। इसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों बख्त नसर के कैदी के उन्वान से इनकी खिदमत करते रहते हैं, लेकिन बख्त नसर को अच्छा नहीं लगता कि इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। बख्त नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुद का वजीर बनाता है और इस दौरान खुदा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी पर माबूस करता है। बाबुल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की रफ्तार और किरदार को देखकर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी। बख्त नसर को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की निस्बत से पसंद करने लगे और बख्त नसर से जाकर कहते हैं कि ए बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है लेकिन वो पैगंबर की तरह रफ्तार करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता।
बख्त नसर इस बात को सुनने के बाद फौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो इसको पिएं। और वो चीज़ जिसका इंतज़ार था, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते और बाबुल के लोग अपनी साजिशों में कामयाब हो जाते हैं। आगे का किस्सा हम आपके सामने आगे दोबारा वीडियो में पेश करेंगे कि क्या बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ क्या माजरा पेश किया।